हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का पहला मॉड्यूल। हमने इस चैप्टर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस तरह से आप बहुत कम समय में पूरे चैप्टर को समझ सकेंगे और उस पर बेस्ड हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आंसर कर सकेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर पावर शेयरिंग करती है और इसी पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं बताओ? पिछले चैप्टर में तो हमने करा था। इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म जो है इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पावर्स सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी में शेयर की जाती हैं। लास्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स लिए थे और उनमें एक चीज हमने देखी थी कि बेल्जियम में गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग की थी जबकि श्रीलंका में उसको फॉलो नहीं किया जाता है। बेल्जियम में शुरू से सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट्स थी, लेकिन हमेशा सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और वो कभी भी रीजनल गवर्नमेंट की पावर्स छीन सकती थी। तो ये अरेंजमेंट था पहले बेल्जियम में। अब क्या हुआ? 1993 में फेडरलिज्म का लॉ पास हुआ जिससे बेल्जियम में अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पावर्स हैं रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई हैं। अब रीजनल गवर्नमेंट्स भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है। फाइनली हम कह सकते हैं कि बेल्जियम एक यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई है, पर श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स हैं। इस तरह के सिस्टम को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं जहां पे नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होती हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर देती भी है तो वो बस नॉमिनल पावर होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी वापस ले सकती है। सो इंडिया की तरह बेल्जियम में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जबकि श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो जनरली फेडरल सिस्टम में 2 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है। एक वो जो पूरी कंट्री के कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो ये हो गई पहली। अब दूसरी लेवल कौन सी है? दूसरी लेवल जो प्रोविंस या स्टेट के लेवल पर होती है और डेली बेसिस पर स्टेट की फंक्शनिंग का ध्यान रखती है और दोनों ही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपना काम इंडिपेंडेंट तरीके से करती है। अब अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है और जो स्क्रीन पर है और उन कंट्रीज को मार्क करें जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करती हैं तो देखेंगे कि सब बड़ी कंट्रीज फेडरल हैं। जितनी कंट्रीज बड़ी हैं वो सब फेडरल हैं, मतलब उनके लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और ईच लेयर जो है वो
इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ 25 आउट ऑफ 192 कंट्रीज में ही फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होता है। मगर एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको कि इन कंट्रीज, मतलब ये 25 कंट्रीज जो हैं, इनके सिटीजन्स ही इतने सारे हैं कि ये मिलकर 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बन जाते हैं। तो देखिए कितने सारे लोग हो गए अंडर द फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, और बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज फेडरल हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर क्या करेंगे, हम एक क्विक रिकैप करेंगे। तो पहला पॉइंट है, अलग अलग लेवल्स पर जब गवर्नमेंट पावर शेयर करती है तो उसे क्या कहते हैं, कैसा सिस्टम कहते हैं? हाँ, फेडरलिज्म कहते हैं। जनरली फेडरलिज्म में 2 लेवल्स पर पावर शेयरिंग होती है। कौन से 2 लेवल्स बताओ? हाँ, सेंट्रल और रीजनल, या हम जिसको स्टेट लेवल कहते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है बताओ? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, कितनी बार डिस्कस कर लिया है, पिछले लेसन में भी करा था और इस मॉड्यूल में भी करा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखती है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है बताओ? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की फंक्शनिंग पर ध्यान देती है। तो ये हो गया दोनों का डिफरेंस, और दोनों क्या है, अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब बेल्जियम एक फेडरल कंट्री है और श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारी पावर्स नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Federation has 2 levels of government, central and regional. The central government is responsible for the entire country, while the state government is responsible for administering the region. Belgium is a federal country. In 1993, regional governments were given constitutional powers. Sri Lanka has a unitary form of government. All the powers are with the national government in a unitary form of government. तो अब यह मॉड्यूल यहीं पे खत्म होता है, और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या जिन्हें हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, उन्हें अच्छे से समझा है और रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।